एसीसीएल ने वन विभाग से नीलामी में खरीदे लाखों रुपए का लकड़ी इंचार्ज पर चोरी कर निजी घर में लगाए जाने का लग रहा आरोप। जिस राष्ट्रीय कंपनी ने अपने कामगार को उसके और उसके परिवार के लिए जीवन जीने की 3 अहम जरूरतों रोटी, कपड़ा और मकान के साथ जीवन भर निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा दिया, बदले में इस कामगार ने कंपनी को खूब लूटा। अब इस बेईमान कर्मी के लिए दूध की रखवाली बिल्ली से कराने वाली कहावत चरितार्थ होती है। एक तरफ पूरा देश कोरोना जैसे महामारी के दौर से गुजर रहा था, चारों तरफ हाहाकार मची थी, केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक कोरोना नामक वायरस से परेशान था, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे बेईमान कर्मचारी अपने कंपनी को घाटे में धकेल लाखों रुपए का संपत्ति को चोरी कर अपना करोड़ों का घर बना रहा था। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि इस चोरी में चंद रुपयों की लालच देकर इस्तेमाल किए गए ट्रक मालिक सहित मजदूरों ने मीडिया के सामने यह बात कही है। दरअसल यह पूरा मामला कोल इंडिया के एसीसीएल विश्रामपुर क्षेत्र का है, जहां कोरोना काल के समय लगे लॉकडाउन जून 2020 में विश्रामपुर क्षेत्र के कुमदा सवेरिया अंतर्गत पदस्थ फोरमैन इंचार्ज अनिल श्रीवास्तव को वन विभाग के विभिन्न काष्ठागारों से नीलामी में लकड़ी की बोली लगाकर अपने सहक्षेत्र के स्टोर तक लाने की जिम्मेदारी दी गई थी। किंतु अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अनिल श्रीवास्तव नामक कर्मी ने बेहद ही सातिराना अंदाज में वाडफ नगर काष्ठागार से बेशकीमती लकड़ियों को परिवहन करते हुए कंपनी में ठेके पर लगी वाहन को पहले अपने ससुराल अंबिकापुर पटपरिया स्थित राशि हॉस्टल कैंपस में भेजता था और वहां से बेशकीमती सागौन और बीजा की मोटी मोटी चिरान बल्लियों को अपने अन्य वाहन में लोड कराकर वहां से कुछ ही दूरी पर अपने निर्माणाधीन मकान में भिजवाता रहा। इसके लिए परिवहन में प्रयुक्त एसीसीएल का ट्रक के वाहन चालक को अपने झांसे में लेकर बदले में हर बार एक फिक्स रकम भी दिया करता था। वहीं एसीसीएल के बड़े अधिकारियों के आंखों में धूल झोंक कंपनी को लाखों का चूना लगाकर दस्तावेजों में बराबर की रिसीविंग भी दिखा दी जाती थी। इस तरीके से इसने यह खेल कई बार खेला है। यहाँ पदस्थ रहते हुए इसके द्वारा नोट सीट का भी बड़ा खेल खेला गया है, जिसकी वजह से इसे बलरामपुर परियोजना स्थानांतरण कर दिया गया। अब देखना यह होगा कि एसीसीएल के लाखों का संपत्ति हेराफेरी करने के इस मामले में राष्ट्र और कंपनी के गद्दारी करने वाले ऐसे कामगार के विरुद्ध क्षेत्र और कंपनी स्तर के जिम्मेदार अधिकारी क्या इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर एसीसीएल के संपत्ति का चोरी करने वाले ऐसे कर्मचारी पर कार्रवाई करते हैं, या फिर आगे और भ्रष्टाचार करने की इसे छूट दी जाती है। क्या नाम है तुम्हारा? राजकुमार। क्या करते हो राजकुमार? मैं मजदूरी का काम करता हूँ। हाँ, क्या घटनाक्रम था वो? 2020 के बाद थे, गर्मी समय का। हाँ। हम लोग 912 में काम करते थे, गिट्टी बालू भरने का। हाँ। उसके बाद फिर वहाँ वो एसीसीएल वाला गाड़ी आते थे कहाँ ये पटपरिया में। हाँ। फिर वहाँ लकड़ी रहता था, उसमें वो लोड करते थे, फिर वह टिपर में हम लोग का। हाँ। फिर उसको ले के खाली कर देते थे वही पटपरिये में, अनिल श्रीवास्तव के घर में। क्या नाम है तुम्हारा? तुलेश्वर सिंह है मेरा नाम। क्या काम करते हो? मैं मजदूरी का काम करता हूँ। तो ये घटना कब की है, कैसे है? 2020 का है मामला। हाँ। क्या मामला था? ये एसीसीएल की गाड़ी आती थी, हाँ। वहाँ लोड होता था वो लकड़ी, हाँ। इसमें और 912 में, हाँ। ट्रक में, हाँ। और पटपरिया में पहुँचाते थे। हाँ। अनिल श्रीवास्तव के यहाँ। क्या शुभ नाम है आपका? संतोष श्रीवास्तव। ये मामला क्या है पूरा, और किस तरीके से राष्ट्र की क्षति हुई है, आपको कैसे संज्ञान में आया, और क्या मतलब है पूरा मामला? देखिए सर, इसमें मामला ये है कि 2020 में जून या गर्मी के महीना में ये अनिल कुमार श्रीवास्तव जो फोरमैन हैं बलरामपुर एरिया के या कुमदा सौ क्षेत्र के, ये वाडफ नगर इनके लकड़ी विभाग से वो लकड़ी ले आते थे। वो एसीसीएल की गाड़ी थी। लकड़ी कहाँ से आता था ये? वो वाडफ नगर से, काष्ठागार से काष्ठागार से आती थी लकड़ी कंपनी के लिए। और ये अपना मकान बना रहे हैं पटपरिया में। और ये कहा कि ये कि पटपरिया में इनका ससुराल है वो बहुत बड़ा, तो उसी के अंदर हाथा में अपना गाड़ी एसीसीएल का अंदर करते थे। उसके बाद मेरी गाड़ी को ये लोग झूठ बोल के ले गए, और मेरा ड्राइवर और मेरा लेबर हाँ। कि कुछ काम है, बालू गिट्टी उतारना लाना है। हाँ। और हम नहीं जान रहे थे सर। हाँ।
और अपना गाड़ी लगाते थे, फिर मेरा पीछे गाड़ी लगाते थे। उसके बाद और लेबर से पूरा हमारे गाड़ी पर उतार के पटपरिया जहाँ नया बिल्डिंग बनाया है वहाँ ले जाते थे। जब हमको बाद में पता चला कि अरे यार ये तो ACCL की लकड़ी है, चोरी की गाड़ी, तो मैं फंस जाऊंगा। हाँ। तो फिर मैं अपना गाड़ी वापस मैं मांग लिया। उसके बाद मैं अपना गाड़ी नहीं भेजा। हाँ। कितने बार ये सब आप काम ये 3 बार हुआ है। और एक बार सर एक बार ये प्रतापपुर जो फॉरेस्ट विभाग है उसके अंदर साल परिसर जहाँ है साल और परिसर है, वहाँ से बीजा की लकड़ी 4 बोटा ले आए थे मेरी गाड़ी पर, और नंबर प्लेट बदल नहीं तो के- वहाँ गाड़ी ये अन्य गाड़ी से लाते थे, ACCL की गाड़ी से? नहीं, एक बार तो मेरे गाड़ी का नंबर प्लेट बदल दिए थे और नंबर प्लेट जो ACCL की गाड़ी चलती थी उसका लगा के और अंदर ले जाके ये लकड़ी 4 बोटा ले आए वो। और 3 बार पटपरिया में अपने ससुराल में गाड़ी अंदर करके पूरा लकड़ी उतारते थे। सागौन जैसी सागौन, लकड़ी, बीजा की लकड़ी 2 प्रकार की। ये तो काफी इमारती और महंगी लकड़ी है। जी जी जी। और यहाँ अमगांव का एक मिस्त्री है, पूरा आरा मशीन लेके आता था और इन्हीं के घर में पूरा चिराई करता था। चौकट, चौकी और पल्ली पल्ला जो भी बनवाया इन्हीं के यहाँ आके बनाता था। तो उस समय ये कहाँ पदस्थ थे, ये किस? ये बलरामपुर काशा ग्राम में हमको जानकारी है कि बलरामपुर लकड़ी विभाग में ही पदस्थ थे। अच्छा। पहले ये कुमदा में भी थे, तो कुमदा से ट्रांसफ़र हो गया। कुमदा में भी अल्पटांग काम करते थे, नोटशीट बेच देते थे, एक कर देते थे। हाँ। फिर वहाँ से वहाँ के इंजीनियर दास साहब कोई था, उनको ट्रांसफ़र कर दिया बलरामपुर में।